वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बाय हॉलैंड कि हॉलैंड ने क्या डेफिनेशन दी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। Holland definition of jurisprudence. The definition of jurisprudence has also been given by the Holland. According to him, jurisprudence means the formal science of positive law. Holland jurist ने jurisprudence की definition में कहा कि jurisprudence क्या है? Formal science है किसकी? Positive law की। हमारे जॉन ऑस्टिन ने क्या था? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। वहीं हमारे हॉलैंड ने क्या कहा? फॉर्मल साइंस ऑफ द पॉजिटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू द हॉलैंड, jurisprudence is the analytical science rather than the material science. उन्होंने हॉलैंड ने कहा कि जो हमारा jurisprudence है वो क्या है? analytical science है rather than the material science. The meaning of the word used by Holland in their definition of the jurisprudence are as under. मतलब जो अगर हमने इनमें वर्ड्स जो डेफिनेशन में वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस, हम समझ लेंगे तो हमें प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी हॉलैंड की डेफिनेशन, उनकी हॉलैंड ने क्या डिफाइन करा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। तो वो क्लियर करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? ही डिफाइंड द टर्म पॉजिटिव लॉ। ही सेड दैट पॉजिटिव लॉ मींस जनरल रूल्स of external human action enforced by a sovereign public authority. Means हमारे ह्यूमन के एक्शन के जो रूल्स होते हैं उन्हें एनफोर्स करा जाए किससे? सॉवरेन अथॉरिटी से, सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी से। देखिए, आपको पता है कि जैसे हमने कोई भी एक्ट करते हैं, जैसे हमारी एक अथॉरिटी होती है सॉवरेन अथॉरिटी, उसने क्या करा? कमांड करा हमारे एक्ट्स पे, जो वो रूल्स बनते हैं हमारे लिए, तो वही चीज क्या आती है? पॉजिटिव लॉ ही होती है। देखिए यहां एक बार रीड करते हैं, वो सारे जनरल रूल्स किसके? ह्यूमन एक्शन के लिए, जो एनफोर्स करे जा रहे हैं किसके द्वारा? सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा। वो क्या हो गए? पॉजिटिव लॉ हो गए। अब फॉर्मल साइंस क्या होता है? फॉर्मल साइंस मींस दैट वी स्टडी ओनली द फॉर्म नॉट इन द एसेंस, वी स्टडी ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स नॉट इंटरनल्स। फॉर्मल साइंस का मीन है हम कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करेंगे, ना कि इंटरनल की। अकॉर्डिंग टू हिम, हाउ अ पॉजिटिव लॉ इज अप्लाइड। देखिए, हॉलैंड ने हमारा फॉर्मल साइंस में कहा कि ये पॉजिटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है, हाउ अ पॉजिटिव लॉ इज अप्लाइड एंड हाउ इट इज पर्टिकुलर इज नॉट कंसर्न ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये कैसे कंसर्न नहीं करता ज्यूरिस्प्रूडेंस से, ये चीज हम किस में पढ़ेंगे? बिल्कुल सही, हमारे फॉर्मल साइंस में। उनके अकॉर्डिंग फॉर्मल साइंस में ये कहा गया। द रीजन फॉर यूजिंग वर्ड फॉर्मल साइंस इज दैट इट डिस्क्राइब ओनली फॉर द एक्सटर्नल साइड ऑफ द सब्जेक्ट नॉट इट्स इंटरनल कंटेंट। मींस जो वर्ड यूज होता है फॉर्मल साइंस किसमें? हॉलैंड की डेफिनेशन में, जो उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करा है। ये वर्ड, ये टर्म ये इसलिए यूज हुई है क्योंकि यहां बात हो रही है बिल्कुल सही एक्सटर्नल मैटर्स की, ना कि इंटरनल कंटेंट्स की, कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखिए वी स्टडी ऑन द एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ हम यहां एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करेंगे, ना कि इंटरनल कंटेंट्स की। कम टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू ग्रे, jurisprudence is in truth no more formal science than physiology, as bones, muscle and nerves are the subject matter of physiology, so the act and forbearance of man and the events which happen to them are the subject matter of jurisprudence. Means हॉलैंड ने क्या कहा था? हॉलैंड ने क्या कहा था? jurisprudence क्या? बिल्कुल सही, फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। बट ग्रे ने उसे क्रिटिसिज्म कैसे करा कि जो हमारा jurisprudence है फॉर्मल साइंस नहीं है। जैसे फिजियोलॉजी होता है कि बोन्स, मसल्स, नर्व्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल मैटर ऑफ फैक्ट होते हैं। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन के एक्ट्स एंड इवेंट्स व्हिच हैपन टू देम आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। वैसे ह्यूमन के एक्ट्स और उनके इवेंट्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर है ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उन्होंने कहा द रियल रिलेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस टू लॉ डिपेंड्स अपॉन नॉट व्हाट द लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ द लॉ इज ट्रीटेड। हम यहां ध्यान नहीं देंगे कि लॉ क्या है, हम यहां ध्यान देंगे कि लॉ को कैसे ट्रीट किया जाता है। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कोई क्वेरी है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट chuman22 का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम करिए। थैंक यू। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।